हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पीडेंस क्लासेस। तो अगर हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज हम देखेंगे जेईई मेन 2026 का 28 जैन का सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है और ये एसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंडक्टर है, ठीक, और इस इंडक्टर ने टोटल एनर्जी सेव की है, मतलब स्टोर की है 16 जूल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि इसने एनर्जी को स्टोर किया है, तो स्टोर एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो वी कैन राइट हियर 1/2 एल आई स्क्वायर, क्योंकि इंडक्टर की जो स्टोर एनर्जी होती है वो इतनी होती है और ये दिया है 16 जूल। ओके, तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये समझ पा रहे हैं कि 16 जूल की एनर्जी उसने स्टोर किया हुआ है। ओके, चलिए, तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। और कह रहा है कि वो जो इंडक्टर है उसने डिसिपेट कर दिया 22 वॉट। 22 वॉट भी एक एनर्जी हुई, पर सेकंड की एनर्जी, और इसने थर्मल एनर्जी के रूप में उस एनर्जी को डिसिपेट कर दिया है। क्यों डिसिपेट किया? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि जब उसको एसी सर्किट से लगाया गया, एसी करंट से लगाया गया, तो उसने 2 एम्पियर की करंट जो कि आरएमएस वैल्यू है उसको पाने के बाद ऐसा किया है, मतलब उसकी जो एनर्जी है। अब हम देखिए यहाँ पे देखें तो दो तरह की एनर्जी शो कर रहा है, एक तो थर्मल एनर्जी और एक उसकी इंडक्टेंस की एनर्जी। तो ये जो आई करंट की वजह से उसकी जो डिसिपेट हो रही है एनर्जी, वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। तो एनर्जी जो डिसिपेट होती है वो होती है आई स्क्वायर, अगर हीट एनर्जी की बात करें तो आई स्क्वायर आर टी होती है। ठीक है, और ये जो है 22 वॉट में दिया है, तो वॉट का मतलब है 22 इंटू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई स्क्वायर आर जो है वो हो जाएगा 32। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। ये दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज की एनर्जी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और करंट की वैल्यू दिया है, मतलब आई आर एम एस की वैल्यू। तो आई आर एम एस की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखा है, मतलब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो हम जहां भी करंट की न्यूड आएगी वहां पे 2 एम्पियर को यूज कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या है? रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू इट्स रेजिस्टेंस, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो सबसे पहले तो ये जो पहला इक्वेशन बना हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, यू वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि अगर 2 को उस साइड भेजेंगे तो हमको मिलेगा एल आई स्क्वायर इक्वल टू 32। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम L की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो L इंटू हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि हम करंट की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 32, मतलब L की वैल्यू हो गई 8 हेनरी। ओके, उसके बाद तो हो गया। अब आई स्क्वायर आर की वैल्यू 32 है, यहाँ भी आई की वैल्यू 2 ले लें, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 32 अपॉन में आई स्क्वायर मतलब 4, और ये भी आ गया 8 ओम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है? अब देखिए पूछा जो है वो ये है, पूछा है एक्सएल अपॉन में आर का रेशियो। क्यों एक्सएल अपॉन आर का रेशियो पूछा है? क्योंकि एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और अपॉन में आर। अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन में आर। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 हमें लेनी है, और इंटू में एफ की वैल्यू 50 लेनी है, और एल की वैल्यू 8, और अपॉन में हमको मिलेगा
8, आर की वैल्यू 8 है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100. सो वी कैन लुक हियर दैट एक्सएल अपॉन आर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 314. तो दिस इज द आंसर. थैंक यू.